जैसा कि मैंने दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको आर्टिकल 54 तक बताया, आज मैं आर्टिकल 55 से स्टार्ट करूंगा और 60 तक पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 55 में क्या है। राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति का चल रहा है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का कार्यपालिका, ये राष्ट्रपति के ही पूरे बारे में चल रहा है। ये आपको 60 ट्रिक बताया था। ये देखिए एक बार देख लीजिए फिर से। पकानी, कोका, दुयो, दशम। देखिए इसमें 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। राष्ट्रपति का जो पूरा विवरण है वह आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक इसमें समाहित है। फिर से देखिए, पकानी, कोका, दुयो, दशम। आर्टिकल 52 में क्या दर्शाया गया है? पद का, राष्ट्रपति के पद का। आर्टिकल 53 में क्या दर्शाया गया है? कार्य का। आर्टिकल 54 में क्या दर्शाया गया है? निर्वाचन का। आर्टिकल 55 में क्या दर्शाया गया है? कोटा का। और आर्टिकल 56 में कार्यकाल का। आर्टिकल 57 में क्या दर्शाया गया है? दोबारा निर्वाचन। आर्टिकल 58 में योग्यता। आर्टिकल 59 में दशा के बारे में बताया, राष्ट्रपति के दशा के बारे में। फिर आर्टिकल 60 के बारे में शपथ। आर्टिकल 61 महाभियोग। ये हो गया। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 55। देखिए कोटा। कोटा क्या है? इसमें हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 54 तक इतना पढ़ चुके हैं पकानी। अब आज हम आपको पढ़ेंगे ये 56 से लेकर 60 तक, यहाँ तक पढ़ेंगे आपको। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 55। तो कोटा, कोटा क्या है कि देखिए कोटा में कहते हैं कि इसमें यह राष्ट्रपति का कोटा होता है। कोटा देखिए ये इस कोटा का सूत्र भी होता है। कोटा का सूत्र क्या है? टोटल वोट। क्या है? टोटल वोट बट्टा टोटल कैंडिडेट प्लस 1। ये देखिए इसके सामने है, ये जो है इसके इस रेखा के सामने है, और ये +1 ये इसमें जोड़ दिया गया, +1 कैंडिडेट। अभी देखिए उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, ये जो आपका जैसे टोटल वोट 60 है, कितना है? टोटल वोट आपका 60 है। टोटल वोट कैंडिडेट कितने हैं? 13 कैंडिडेट है, +1 इसमें देखिए ये पहले से है नहीं, प्लस 13 कैंडिडेट है, और ये भी +1 है। तो 60/14 कैसे हुआ? 60 ये हो गया, अब प्लस ये 1 14 हो गया, यहाँ 14 हो गया। अब देखिए 14, अब 60 यहाँ पे +1 है तो इसका गुणा हो जाएगा, तो 60 एकम 60 + 14 कितना हो जाएगा आपका? 74। 74 बटा आपका 14 हो जाएगा। 74 बटा 14 तो आप भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 दशमलव पॉइंट कुछ आएगा, 5 दशमलव। तो वही अगर 5.6 या 5 पॉइंट आए तो समझ लीजिए कि लगभग में इसे 6 मान लिया जाता है। कितना? 6%, मतलब कि 6 लगभग में मान लिया जाता है। ये हो गया। अब आप देखिए थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें राष्ट्रपति के जो कोटा होता है वह क्या होता है? अगर जैसे कि जमानत जब्त होने के बाद कोटा से कम वोट पाने पर, जमानत से जब्त होने के बाद कोटा से भी कम वोट पाने पर क्या होता है कि जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जाता है। अगर जैसे कोई प्रत्याशी खड़ा हो गया है वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, अगर वह जीत जाता है लेकिन अगर वह कोटा से वोट कम पाता है तो वह उसे हटा दिया जाता है, उस पद से, राष्ट्रपति के पद से उसे हटा दिया जाता है, क्योंकि कोटा में भी आपको लाना ही अनिवार्य है। ये भी अगर आप यहाँ से कम वोट पाएंगे तो आपको हटाया जा सकता है। ये हो गया। अब आर्टिकल 56 है। देखिए आर्टिकल 56 में, आर्टिकल 56 में क्या है? कार्यकाल। इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है? ये जो है इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है ये इसमें सब बताएंगे अभी। देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर सपोज दैट, मान लीजिए कभी भी अगर 5 वर्ष से पहले कभी राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति की मृत्यु या उसे उस पद से महाभियोग द्वारा हटा दिया गया है, लेकिन उसका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं हुआ है, तो क्या अगर नया राष्ट्रपति आएगा तो वहीं से स्टार्ट करेगा जहां से उसका कार्यकाल खत्म हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि अगर 2.5 साल ही कार्यकाल किया है, अपना कार्यकाल किया है 2.5 साल, तो ये नहीं हो सकता कि वह 2.5 साल कार्यकाल और कोई नया राष्ट्रपति आए तो 2.5 साल से स्टार्ट करेगा कि नहीं ये भी 5 साल पूरा कर लिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि क्या यही 2.5 साल इसको खत्म कर दिया जाएगा, और इसको खत्म करने के बाद क्या कर दिया जाएगा कि फिर से 5 साल का मतलब कि उसको बैठा दिया जाएगा, फिर से वह 5 साल तक रहेगा राष्ट्रपति। यह हो गया। ये देखिए बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो बजा देते हैं कभी कभी। तो हो गया आपका ये ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए आता है। ऐसा मत कभी सोचिएगा कि नहीं बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा कि 2.5 साल बिताया है तो 2.5 साल हम बिताएंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर 2.5 साल वो बिताया है पिछला राष्ट्रपति, तो वहां से खत्म उसका कार्यकाल, अब नया कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से 5 साल। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। एक बात और देख लीजिए, ये जो नोट में अमेरिका का, कहाँ का? अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कितने? 4 वर्षों के लिए होता है। जो उनका कार्यकाल होता है वह 4 वर्षों के लिए होता है। कितना होता है उनका? 4 वर्ष। आर्टिकल 57 क्या है आपका? आर्टिकल 57। देखिए आर्टिकल 57 में क्या है कि एक ही राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित हो सकते हैं। क्या है? एक ही राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित हो सकते हैं। मतलब अगर एक राष्ट्रपति है, वह एक बार राष्ट्रपति बन गया तो वह दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं उसे रोक सकते आप लोग, नहीं, वह दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा कौन हुआ था भारत में? अभी तक एक ही लोगों ने किया है, 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। जानते हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। ये 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। और अब तक देख लीजिए, प्रसाद जो हैं अब तक दोबारा निर्वाचित हुए हैं। मैंने बताया ना कि अब तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। 58 में क्या है? 58 में इनकी योग्यता के बारे में कहा गया है। राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में। राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में। अब राष्ट्रपति की योग्यता क्या होना चाहिए? अब देख लीजिए, पहला था वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है? उसकी उम्र 35 वर्ष हो।
35 वर्ष का हो। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसमें। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब देखिए ये बात तो ठीक कही गई है कि लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी पहले से ही, क्योंकि देखो प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है, मतलब लोकसभा का भी चुनाव होता है, तो उसमें आयु कितनी मांगता है? 25 वर्ष मांगता है। लेकिन इसमें क्या है? 35 वर्ष। और क्या बोलता है इसमें? उसमें भी बोलता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तो इसमें भी भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता पहले से ही हो गई, तो ये राष्ट्रपति बन सकते हैं। फिर चौथा है आपका कि 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदित होने चाहिए। 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदित होने चाहिए। देखिए अब ये बहुत बड़ी पॉइंट है, इस पॉइंट को कैप्शन कर लीजिए। देखिए यह 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदित होने चाहिए। बात ठीक कही गई है। देखिए अगर यह नहीं होता बांड ना, तो हर एक व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हो जाता कि नहीं हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। हर एक व्यक्ति मतलब कि बूढ़े से लेके जवान तक जिसकी आयु 35 वर्ष से ऊपर हो जाए वह भी राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हो सकता था। लेकिन क्या कहा कि संविधान ने इस पर रोक के लिए एक नया कानून पास किया। जब संविधान बन रहा था तो क्या कहा उसने कि 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदित होने चाहिए। मतलब कि अगर देखिए लोकसभा राज्यसभा बोल रहा है कि चाहे लोकसभा से 50 प्रस्तावक लाइए, चाहे राज्यसभा से बोल रहा है कि चाहे लोकसभा से 50 प्रस्तावक लाइए, चाहे राज्यसभा से 50 प्रस्तावक लाइए। ये कोई मायने नहीं रखता कि आप नहीं कहीं से भी लाएं। ये कहीं से भी लाने का मतलब ये कि राज्यसभा लोकसभा से ही होना चाहिए। यह राज्यसभा लोकसभा के सदस्य ही होने चाहिए, तब 50 प्रस्तावक। अब ये तो ठीक है, अब 50 प्रस्तावक मान लीजिए कोई तैयार हो गया कि नहीं तैयार है 50 प्रस्तावक, बोला कि 50 प्रस्तावक तो आपने ला दिए, लेकिन 50 अनुमोदित भी, मतलब 50 ऐसे लोगों की अनुमति लिए जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हो, मतलब कि 50 और अनुमोदित लोगों को लाइए। लेकिन देखिए जो लोग 50 प्रस्तावक में शामिल होंगे वह लोग 50 अनुमोदित में शामिल नहीं हो सकते। जैसे कि अब मैं चाहूँ कि क्या बोलते हैं 50 प्रस्ताव मैं जैसे एक सदस्य हूँ, मैं भी प्रस्तावक में शामिल हो जाऊँ, अनुमोदित में शामिल हो जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। बस आप अगर प्रस्तावक में शामिल हो गए तो प्रस्तावक में ही रहेंगे, न कि अनुमोदित में जाएंगे। अनुमोदित में रहेंगे तो अनुमोदित में ही रहेंगे, न कि प्रस्तावक में। ये देखिए ये शर्त है संविधान का, यह शर्त है, इसीलिए कि ऐसा कोई कर नहीं सकता। और पहला तो जो सांसद इसमें लोकसभा राज्यसभा से जो लाएगा वही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। और राष्ट्रपति का चुनाव जब ये तैयार करेंगे तभी तो फिर देखिए 50 प्रस्तावक तो लाएंगे, फिर 50 अब क्या बोली कि 50 अनुमोदित भी लाइए। 50 अनुमोदित लाएंगे तभी अगर इन लोगों की सहमति होगी, ये लोग प्रस्ताव जो 50 प्रस्तावक है ये लोग प्रस्ताव लेकर संसद में जाएंगे। संसद में जाने के बाद फिर कहेगी तो आपने तो 50 प्रस्ताव तो ला दिए, ठीक है, लेकिन 50 अनुमोदित भी लाइए। अनुमोदित भी अगर आ गए संसद में पेश हो गए तो समझ लीजिए कि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर नहीं मिले तो नहीं लड़ सकते। क्या नहीं लड़ सकते राष्ट्रपति का चुनाव? राष्ट्रपति का चुनाव आप राष्ट्रपति के चुनाव में आप भाग नहीं ले सकते।
ये हो गया आपका। देखिए आर्टिकल 58 हो गया। आर्टिकल 59 देख लीजिए क्या है। आर्टिकल 59, आर्टिकल 59 में क्या है, दशा, दशा या शर्तें, शर्त देख लीजिए क्या, दशा। देखिए इसमें क्या कर रहा है, देखिए इसमें क्या कर रहा है दशा में, देखिए दशा में कह रहा है कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। बोला है जो भी कैंडिडेट राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा वह पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। वह कैसा होना चाहिए, देखिए बोल रहा है कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि देखिए वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। देख लीजिए तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि वह किसी संसद या मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह संसद या मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। देखिए पागल या दिवालिया, देखिए अब पागल रहेगा तो ऑलरेडी पहली बात तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जानेगा क्या, जब वो पागल है तो उसको क्या पता कि राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है। और दिवालिया, दिवालिया में जैसे देख लीजिए, दिवालिया जैसे विजय माल्या थे, नीरव मोदी थे, ये लोग दिवालिया थे, ये लोग दिवालिया थे क्योंकि इनकी कंपनी जो थी इनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था। तो ऐसे लोग राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। ये लोग तो छोड़िए, ये लोग तो चुनाव तो लड़ने की दूर, पहली बात अगर जीत भी गए तो ये इनका क्या होगा कि जीतने के बाद तो ये ध्यान नहीं रहेगा कि नहीं अब सरकार मेरे लिए कुछ किए, मैं राष्ट्रपति का चुनाव जीता हूं तो मैं कुछ करने के वास्ते से नहीं बल्कि वह अपने कर्ज के वास्ते से आ जाएंगे कि नहीं अब पहले का पुराना कर्जा है, जो पहले का कर्जा है उसको भरा जाए, फिर बाद में काम अपना देखा जाए, ये हो जाएगा। इसीलिए दिवालिया लोग नहीं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते। दूसरा देखिए वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आप गवर्नमेंट सरकारी अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आप गवर्नमेंट के पद पर नहीं होने चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट नौकरी नहीं होनी चाहिए आपके पास। अगर होती है तो चुनाव से पहले उस पर इस्तीफा आपको देना पड़ेगा, क्या इस्तीफा देना पड़ेगा, तब वह जाके आप चुनाव लड़ सकते हैं। और देखिए वह किसी संसद या मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्या कर रहा है कि वह किसी संसद या मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। जैसे बोल रहा है कि अगर कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है, कोई सदन का सदस्य हो या वह किसी कोई सदन का सदस्य हो तो उसे त्यागनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, त्यागनी पड़ती है। अब देख लीजिए इसमें एक और ऐसा
ऐसी बात कही गई है कि अगर जैसे कोई भी राष्ट्रपति बन जाता है, किसी सदन का सदस्य है, तो संविधान कहता है कि अगर वह सदन का सदस्य है तब तो ठीक है, अगर वह उसे जब राष्ट्रपति चुनाव जीत जाता है तो उसे छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं जीतता है तो क्या है कि वह उसी सदन में रह सकता है। लेकिन क्या है, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए क्या प्रावधान है कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो सब लड़ने से पहले उनको गवर्नमेंट की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ये सबसे बुरा काम हो गया, ये सबसे बुरा काम हो गया, क्योंकि नौकरी छोड़ने का क्या मतलब। अब यहाँ जो ये तो किसी सदन का सदस्य हैं तो इनको तो नहीं कुछ कहा जा रहा है, लेकिन क्या है कि ये जो गवर्नमेंट नौकरी वाले हैं, अगर ये चुनाव लड़ने जाएं, ये मान लीजिए किसी तौर पे ये 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदित लाकर रख दिए कि नहीं हम चुनाव लड़ने के लिए, मतलब सब कुछ इनका तैयार हो गया। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो इनको क्या होगा कि गवर्नमेंट नौकरी, ये लाभ की पद, मतलब नौकरी छोड़ना होगा। लेकिन वही किसी सदन का सदस्य होगा, किसी सदन का सदस्य होगा, अगर वह चुनाव लड़ता है तो वह जीतने के बाद वह छोड़ सकता है अपने पद को। वह जीतने के बाद अपने पद को छोड़ सकता है, जीतने के पहले नहीं। अगर हार भी गया तो अपने तुरंत वापस उसी सदन का सदस्य रह सकता है। ये पॉइंट तो समझाई दिया। अब देखिए आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 देख लीजिए। आर्टिकल 60 में क्या कहा है, शपथ। आपका आर्टिकल 60 क्या है, शपथ। शपथ में देख लीजिए, अगर जैसे अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब राष्ट्रपति जीत गए, राष्ट्रपति जी जीत गए। अब राष्ट्रपति को एक बना, अब ये बात आएगी कि अब शपथ ग्रहण कौन करवाएगा। अब राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाएगा। जी देखिए, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो इस समय है एएस बोबड़े जी। सुप्रीम कोर्ट के सदस्य जो हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनको शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे। इनको जो शपथ है वह मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे। और देख लीजिए, सपोज दैट, मान लीजिए अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे या किसी काम में बिजी हो गए, जैसे कि वह किसी ट्रिप पे विदेश गए हो, जैसे सपोज दैट, मान लीजिए, मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि नहीं हो सकता है, मान लीजिए अगर मान लीजिए वह नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि लगभग मतलब 33 तो अन्य न्यायाधीश होते हैं +1 मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे सपोज दैट, तो ये 33 न्यायाधीश हैं, ये लोग मिलकर इनको शपथ दिलवाएंगे। क्या करेंगे, शपथ। सपोज दैट मान लीजिए इसमें से 5-6 लोग नहीं हैं, 5-6 लोग नहीं हैं, ये लोग इनमें से भी 5-6 लोग गायब हैं, तो भी ये लोग जो बच्चे खुचे रहेंगे, मान लीजिए 25 हैं, 30 हैं, 3 ही लोग गायब हो गए, 6 लोग गायब हो गए, ऐसे 24 हैं, 27 हैं, तो वो 27 लोग चाहे 26 लोग चाहे 25 लोग हों, वो लोग ही मिलकर शपथ ग्रहण कराएंगे। ये कोई जरूरी नहीं रहेगा कि नहीं ये लोग जब तक 33 लोग नहीं रहेंगे तब तक शपथ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जितने लोग रहेंगे उतने ही, मतलब कि अब जितने लोग का मतलब ये नहीं कि अब 2 लोग रहेंगे तो 10-12 लोग रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे कि 25 हो 26, 5 ही 6 लोग गायब रहें, तो इस स्थिति में लोग शपथ दिलवा सकते हैं। अब किस स्थिति में, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे तो कौन दिलवा सकता है, ये 33 जो अन्य न्यायाधीश होते हैं यह दिलवा सकते हैं। और फिर इसके बाद कौन शपथ दिलवा सकता है, मुख्य न्यायाधीश दिलवा सकते हैं। देख लीजिए, आपको बता दिया। अब इसमें आपको बता दिया
राष्ट्रपति के पद का, फिर कार्य का, फिर निर्वाचन का, फिर कोटा का, फिर कार्यकाल का, फिर 57 में दोबारा निर्वाचन का, 58 में योग्यता का, 9 में दशा का, 60 में शपथ का और बचा 61 महाभियोग। यह आपको अगली वीडियो में मैं कल बताऊंगा। तो आज के साथ यह चैप्टर मतलब कि यह आर्टिकल 60 तक समाप्त होता है। आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। देखिए एक बात और है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग जितना ही अधिक हो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए मैं ये अभी नए स्टार्ट किया हूँ क्लास। मेरा चैनल का नाम सिविल सर्विस पॉइंट आप लोग एंड मोटिवेशन। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चैनल पे मैं हर एक एनसीईआरटी पैटर्न भी स्टार्ट कर दिया हूँ और ये जो इंडियन पार्टी तो चल ही रहा है और अन्य मोटिवेशन भी वीडियो। और देखिए इस समय क्या है कि शॉर्ट ट्रिक भी बना रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक भी दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को छू मंतर, जैसे ये शॉर्ट ट्रिक था ना पकानी को का दुइयो तो सम, ऐसे ही बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक का वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इस पे अपलोड कर दी है। मेरा हर जगह चैनल है। आईडी का नाम है सिविल सर्विस पॉइंट। देखिए फेसबुक आईडी का नाम है मेरे नाम से है, फेसबुक आईडी का प्रिंस चौरसिया, और जो क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पे है वह सिविल सर्विस पॉइंट के नाम से है, और यूट्यूब पे है आपका सिविल सर्विस पॉइंट एंड मोटिवेशन है। तो आप लोग जाइए मेरे चैनल पे, मेरे आईडी पे जाके देख लीजिए। अनेक प्रकार के शॉर्ट ट्रिक और ऐसी ही वीडियो आपको मिलेंगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।